हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इसमें मैंने ये पहले ही राइट डाउन करके रख रखा है क्योंकि इसके चैप्टर के बेसिक्स में हमें 7 थ्योरम पढ़नी है। ठीक है, तो थ्योरम में तो स्टेटमेंट होता है, प्रूफ होता है, तो उसको स्टेटमेंट में या कह सकते हो एक डेफिनेशन टाइप में जैसे देख रहे हो ना, तो इसमें ये राइट डाउन ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने ये पहले से ही राइट डाउन कर लिया है ताकि वीडियो लंबी ना बने। इसमें समझाने वाली चीज़ कुल ही 5-4 मिनट की है, बस 5-7 मिनट की है। 2-4 टॉपिक हैं छोटे छोटे, लिखने का काम ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने ये पहले ही लिख लिया है ताकि वीडियो बड़ी ना हो और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर जो होता है ये नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। ठीक है ना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर सिस्टम चैप्टर कराया जाता है वहाँ कराया जाता है रियल नंबर। मैंने भी नंबर सिस्टम जो वीडियो बना रखी है वहाँ रियल नंबर के बारे में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वो वीडियो इसी चैनल पे देख सकते हैं। वो 8th क्लास की वीडियो है, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप नंबर सिस्टम से मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हो तो भी वो आपको मिल जाएगी वीडियो। तो अब 10th क्लास का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर। इसमें सिर्फ हमें रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ेंगे हम। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इनके बारे में बस थोड़ा माड़ा आपका रिवाइज करवाया जाएगा, बाकी आगे पढ़ेंगे इसमें रियल नंबर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है? ए यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल नंबर लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर एक सब का सेट होता है। रियल नंबर में सारे नंबर बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, ये सारे किस में बिलोंग करते हैं? रियल नंबर में। ठीक है, रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। इसमें नंबर को कहाँ से कहाँ तक आएंगे? माइनस के इनफाइनाइट से लेके फ्रैक्शनल नंबर भी आएगा। ठीक है, डेसिमल वाले नंबर भी आएंगे माइनस के। ठीक है, ये भी माइनस का होगा। जीरो भी आएगा, 1 भी आएगा, पॉजिटिव के नंबर भी आएंगे और रूट्स वाले नंबर भी आएंगे। ठीक है, जैसे √3 लिख रखा है, √5 भी आएगा और ऐसे ही इनफाइनाइट तक पॉजिटिव का। तो कहने को तो रियल नंबर जो होता है वो मेनली दो ही नंबर से बना होता है मिलके। ठीक है, दो ही सिस्टम से मिलके बना होता है, एक तो रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। ठीक है ना, क्योंकि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर में ही ये तुम्हारे सारे नंबर आ जाते हैं। नेचुरल नंबर जो है ये भी, होल नंबर भी, इंटीजर भी। ठीक है, इन सब को हम रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। जैसे 1 हो गया, 1 भाई नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी, तो 1 को फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है, p/q की फॉर्म में 1/1 लिख देंगे तो वो हो गया p/q की फॉर्म में। और p/q की फॉर्म को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। 5 है, 5 को भी लिख सकते हैं, किसी के भी नीचे डिनोमिनेटर में हम अपनी तरफ से 1 लगा सकते हैं। ऐसे ही 0 है, जैसे 0 होल नंबर होता है, नेचुरल तो नहीं होता है, तो 0 को भी हम रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। 0/1, 0/1 न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर हो गया, तो वो भी रैशनल नंबर में आता है। ठीक है ना, तो सारे नंबर्स ये नेचुरल, होल, इंटीजर्स ये रैशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, और जो दूसरे टाइप का इनके अलावा बच गया वो है इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इनको रैशनल नंबर को नोट किया जाता है क्यू से, कैपिटल क्यू से, और इसको नोट किया जाता है इरेशनल को क्यू स्टार से। ठीक है, क्यू में नंबर कौन कौन से आएंगे? जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सके। ठीक है, 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, और ये 22/7 ये स्पेशल नंबर ले रखा है एक। ठीक है ना, ये स्पेशल नंबर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, 22/7, तो ये पाई की वैल्यू 22/7, इसको हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया, इसलिए ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। बट यहाँ देखेंगे पाई जो खुद होता है, पाई की ये सिंबल होता है, ये पाई जो होता है ये खुद इरेशनल नंबर होता है। ठीक है ना, इसलिए इन दोनों को स्पेशल नंबर कह रहे हैं। इन पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पाई इज रेशनल नंबर बट 22/7 इज रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसे ही क्रॉस क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए होल नंबर रैशनल नंबर में बिलोंग करता है या नहीं? तो सारे होल नंबर रैशनल नंबर में बिलोंग करते हैं, और ये दोनों इनमें बिलोंग करते हैं। ठीक है, रैशनल और इरेशनल दोनों के दोनों रियल में बिलोंग करते हैं। अब पढ़ते हैं थ्योरम्स। तो पहली थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, या लेम्मा की जगह एल्गोरिथम भी यूज कर सकते हैं। यूक्लिड साइंटिस्ट का नाम है, यूक्लिड उसी के नाम पे, उसी ने बताया था इसके बारे में, इसलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसमें होता क्या है एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव
इंटीजर्स। हमने मान लिया ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, देयर एग्जिस्ट, तो वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, तो उस वहाँ पे क्यू और आर दो यूनिक इंटीजर्स और एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इनको यूनिक इंटीजर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। इसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये इसकी नोटिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ समझ में नहीं आ रही है पर वहाँ बड़ी इजीली समझ में आएगी। इसी को हम आगे यूज करेंगे सेकंड चैप्टर में, रिमाइंडर थ्योरम एज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ना, ये ए जो है, ए को डिवाइडेंड बोल लेंगे, इक्वल का इक्वल, बी हो गया डिवाइजर, क्यू हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई में, क्यू को क्यूसेंट और प्लस आर रिमाइंडर। ठीक है, तो ये तो हमने किया हुआ है छोटी क्लासेज में। ठीक है, एग्जाम्पल देखो अब, जैसे हमने कोई 40 नंबर ले लिया और 40 को हमने 3 से डिवाइड किया, या फिर यहाँ कह सकते हैं कि 40/3, ये कोई हमने रैशनल नंबर ले लिया एक। ठीक है, तो अब इसमें ये कट तो रहा नहीं है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 40 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 से किया, 3 1 जा 3, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 बचा। ठीक है, फिर 0 नीचे उतार ली जाएगी और 3 का टेबल फिर से पढ़ा जाएगा, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गए तो 1 बचता है फिर से हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने क्या देखा कि भाई ए जो है, ए की वैल्यू जो है, ये ए की वैल्यू जो बड़े वाला नंबर होता है। ठीक है ना, 40 ग्रेटर देन 3, तो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, और ये अंदर लिखी जाती है, ये बाहर लिखी जाती है। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेम्मा के अकॉर्डिंग इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे, ये तो हो जाएगा ए। ठीक है, ये बी की वैल्यू 3 और क्यू क्यूशेंट आया हमारा 13 प्लस आर रिमाइंडर है हमारा 0 1, रिमाइंडर आया हमारा 1। ठीक है, और यहाँ पे जो इस इक्वेशन में जो याद रखने की चीज़ है वो है कि रिमाइंडर की जो वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी, वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से तो बड़ी होगी और बी से छोटी होगी। ठीक है ना, यहाँ पे हम देख सकते हैं जब भी रिमाइंडर आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये आया था 4 में से 3 गया 1 आया था, ये 1 बी से छोटा है। दोबारा 10 में से 9 घटाया तो 1 आया, ये 1 बी से छोटा है, बट ये बड़ा है 0 से बड़ा है और इससे छोटा है। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम देखिए, सेकंड थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, इसके अंदर इसकी स्टेटमेंट क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस, या फिर एक्सप्रेस मतलब फैक्टराइज, उनको फैक्टराइज किया जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, हम हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के अंदर, उसकी फैक्टराइजेशन के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड दिस इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन। और क्या कह रहे हैं कि ये एक यूनिक फैक्टराइजेशन होगा। अब इसको यूनिक फैक्टराइजेशन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ऑर्डर डज नॉट मैटर, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ऑर्डर मतलब देखो एग्जांपल से समझते हैं, हमने 20 कोई नंबर लिया, 20 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले। ठीक है, तो 2 10 जा 20, 2 को 5 से, फिर 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। तो ये एक और तरीके से निकाल लिया, एक और तरीके मतलब ये भाई 22 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, तो अब हमने पहले 5 से कर लिया। 5 4 जा 20, 2 4 जा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, तो अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 20 की हमारी यहाँ पे, तो इसकी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई यहाँ पे 20 की 2 इंटू 5 ये वाली। ठीक है, 2 इंटू 5 ये हो गई, और इसको भी नीचे लिख लिया 5 इंटू 2, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो भी 20 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो भी 20 आएगा। इसका ऑर्डर बदलने से, मतलब इसको आगे इसको पीछे करने से इनको कोई, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही है हमारी थ्योरम 1.2 कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड थ्योरम देखिए, इसकी स्टेटमेंट है, लेट ए बी आ प्राइम नंबर, ए कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, इफ ए डिवाइड्स बी स्क्वायर देन ए आल्सो डिवाइड्स बी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ए कोई भाई नंबर है और प्राइम नंबर है वो। ठीक है, ये ए कोई प्राइम नंबर है और जो डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को,
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वो a b को भी डिवाइड करेगा, इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बिना स्क्वायर के इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख के समझ लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा। जैसे हमने a ले लिया, लेट कर लिया a है 5 और b ले लिया नंबर हमने 25। ठीक है, तो अब b का स्क्वायर को डिवाइड करेगा, b का स्क्वायर लेना है तो b का 25 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, b स्क्वायर हो जाएगा 625। ठीक है, देन तो हम कहेंगे यहाँ पे देखेंगे हम कि 5 जो है डिवाइड कर रहा है 625 को। ठीक है, 5 625 को डिवाइड कर रहा है, तो 5 किसकी वैल्यू है, a की, तो a हो गया, a डिवाइड कर रहा है 625 किसकी वैल्यू है, b स्क्वायर की। तो यही तो लिखा था हमने ऊपर कि भाई a डिवाइड बी स्क्वायर, तो वो डिवाइड करेगा b को भी, तो 5 जो है डिवाइड कर रहा है भाई 25 को भी। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ये a डिवाइड b। ठीक है ना, आगे समझ में। अब इसके बाद है थ्योरम 1.4। इस 1. थ्योरम 4 में क्या है, इसमें इसके ऊपर क्वेश्चन भी आगे डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके, तो वहाँ एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे, वहाँ इसका प्रूफ करवाया जाएगा। स्टेटमेंट यहीं पढ़ लेते हैं, प्रूफ मैंने यहाँ नहीं करवाया है इसका। ठीक है, वहीं करवाएंगे। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, कोई ऐसा नंबर जिनके स्क्वायर रूट्स हम कंप्लीटली नहीं निकाल सकते, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, तो उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जिनका स्क्वायर रूट्स कंप्लीटली नहीं निकाला जा सकता उनको इरेशनल नंबर बोला जाता है। इसका प्रूफ आगे करेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, ये है 1.4 थ्योरम। अब ये थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7 ये तीनों एक दूसरे के साथ रिजेंबल हैं, तो इनको थोड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, आ जाएगा आराम से समझ में। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, लेट x बी एनी रैशनल नंबर। x को मान लिया हमने कोई रैशनल नंबर है, whose डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन, कहने का मतलब डिवाइड करके देखा हमने और डिवाइड करने के बाद उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आई वो टर्मिनेटिंग आई, मतलब वो डिवाइड पूरा हो गया। ठीक है, उसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो जिस केस में भाग में रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है उसी को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, या टर्मिनेट हो गया डिवाइड। ठीक है, खत्म हो गया। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म, तो हम x को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर, जहाँ पे p और q क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक साथ किसी की टेबल में नहीं आते। ठीक है, जैसे 3/5 हो गया, 3 और 5 एक साथ किसी की टेबल में नहीं आते, तो ये क्या हो जाएंगे, को प्राइम्स। 7/9 हो गया, ये भी एक साथ किसी की टेबल में नहीं आते, को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर एंड q इज इन फॉर्म, और ये q जो है वो किसकी फॉर्म में मिलेगा, 2m इंटू 5n। ठीक है, इस फॉर्म में मिलेगा, ये फॉर्म यहाँ समझेंगे एग्जाम्पल में आराम से। और m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, अब यहीं लिखा है हमने भाई p और q की फॉर्म में लेना है और वो को प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 23/50 ले लिया, ये दोनों एक साथ किसी की टेबल में नहीं आते हैं तो ये को प्राइम नंबर भी है। ठीक है, 23/50। तो अब इसको तो ऐसे कैसा ही रखना है, इसके प्राइम फैक्टर हो ही नहीं सकते, तो हमने 50 के प्राइम फैक्टर किए, वो आए 2 × 5 × 5। ठीक है, 2 5 जा 10 और 5 10 जा 50, तो 50 के ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये देखें हमने, तो ये 2 का एक ही फैक्टर है। ठीक है, तो 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, जिसकी पावर कुछ भी ना हो उसकी पावर क्या होती है, 1। ठीक है ना, 0 नहीं होती है, 0 कर देंगे पावर तो वो डिजिट ही क्या हो जाएगी, 0, वो नंबर ही 0 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 1, यहाँ 5 कितनी बार है, 1 और 1 2, तो 5 की पावर 2। तो हमने ये देखा यहाँ कि 2 × 5, 2 × 5 और इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, तो ये mn, तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ 2 के 3 फैक्टर होते तो m की वैल्यू 3 हो जाती, इसके ज़्यादा फैक्टर होते तो ज़्यादा हो जाती, कम होते तो कम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह से मिलता है हमें, टर्मिनेटिंग। ठीक है, थ्योरम 1.6 देखते हैं, ये इसका रिवर्स है। ठीक है, इसका बिल्कुल
उल्टा है, ठीक है ना। तो देखो इसमें भी क्या कहा है, लेट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी आर रैशनल नंबर। हमने लेट कर लिया x जो है p बाई क्यू की फॉर्म में है और एक रैशनल नंबर है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, तो यहीं तक करते हैं, यहीं तक देखते हैं पहले। इसमें ये दिया है भाई ये रैशनल नंबर है और ये इस फॉर्म का दे रखा है, ठीक है, गिवन है कि ये इस फॉर्म में है। उसमें हमने पहले वाली थ्योरम में, इस थ्योरम में ये चीज़ हमने प्रूव करी थी कि अगर p बाई क्यू की फॉर्म में है और टर्मिनेटिंग है तो वो इस फॉर्म का होगा, ठीक है। तो ये इसका रिवर्स है, इसमें ये चीज़ दी हुई है कि इस ऑर्डर का है। और फिर प्रूव क्या होगा इसमें, प्रूव होगा इसमें कि वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी मिलेगी, टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसमें पहले से ही टर्मिनेटिंग बताई थी तो ऑर्डर इस तरह का मिला था, इसमें ऑर्डर पहले से इस तरह का बताया है क्यू का, तो वो टर्मिनेटिंग मिलेगा, ठीक है। ये इसकी रिवर्स थ्योरम है। अब 1.7 देखो, 1.7 भी इन्हीं से मिलती जुलती है। ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, ये है नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग के बारे में। टर्मिनेटिंग मतलब जो भाग खत्म हो जाए जिसमें रिमाइंडर जीरो आ जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसमें रिमाइंडर हमारा जीरो ही ना आए, भाग चलता जाए चलता जाए और कोई डिजिट पॉइंट के बाद क्यूशेंट में रिपीट होने लग जाए बार बार, जैसे 1.3333 चलता जा रहा है तो भाग भी खत्म नहीं हो रहा है और 33 बार बार रिपीट होने लग गया, तो ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी, रिपीटिंग और रिक्यूरिंग, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग और बार बार डिजिट पॉइंट के बाद रिपीट होने लगी तो रिक्यूरिंग, ठीक है। इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, एक्स बाई पी बाई क्यू की फॉर्म में दे रखा है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, जहाँ पी और क्यू फिर से को प्राइम नंबर है, बी ए रैशनल नंबर, तो एक रैशनल नंबर होगा वो, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है। तो ये क्या बताया इसमें कि अगर वो p बाई क्यू की फॉर्म में है और p और q को प्राइम नंबर है तो वो रैशनल नंबर होगा, सच दैट उसकी फैक्टराइजेशन जो है वो नहीं होगी 2 की पावर m इंटू 5 की n की फॉर्म में, और उसकी ये जो फ्रैक्शन इसकी क्यू की जो फॉर्म दी होगी वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं दी होगी। जैसे यहाँ पे सारे फैक्टर हमें 2 के और 5 के मिल रहे थे तो कह सकते हैं 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर n की फॉर्म के मिल रहे थे, ठीक है। इसके अंदर इस 2 के और 5 के नहीं होंगे, या तो 3 का भी फैक्टर होगा, कोई और नंबर भी आएगा। तो नीचे अगर डिनोमिनेटर में कोई और नंबर भी आ जाए तो उस केस में वो डिवाइड जो होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। ये है थ्योरम 1.7। तो इसमें हमें 7 थ्योरम्स ही पढ़नी थी, ठीक है, इसलिए पहले से लिख ली थी ये सब, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू। बेसिक इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है 1.1 का। अब एक्सरसाइज अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट्स करो।